ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों के रहस्यमयी होने को लेकर एक से बढ़कर एक किस्से कहे जाते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है इटली की वो ट्रेन जो यात्रियों समेत गायब हो गई। साल 1911 में जेनेटी नाम कंपनी की ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले एक सुरंग में गायब हो गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगा। सबसे दिलचस्प बात ये है कि ट्रेन के बारे में कहा जाता है उसने किसी पारलौकिक शक्ति की मदद से टाइम ट्रैवल किया है। बात शुरू होती है 1911 से। उसी साल जून में एक इटालियन रेलवे कंपनी जेनेटी ने अपनी ट्रेन के नए मॉडल के लिए एक फ्री राइड देने का ऐलान किया। इसके लिए 100 यात्रियों समेत 6 रेलवे कर्मचारी थे। ट्रेन में खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त था और यात्री आराम से गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक सुरंग में पहुंचने के बाद ट्रेन गायब हो गई। उसके बारे में काफ़ी सारी खोजबीन हुई, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चला। दरअसल ट्रेन के 106 लोगों में से 2 यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। वो मानसिक तौर पर काफ़ी परेशान थे और काफ़ी बुरी हालत में थे। काफ़ी इलाज और मानसिक सेहत के इलाज के बाद यात्री आखिरकार सामान्य हो सके। हालांकि वे इस घटना के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उनमें से एक यात्री ने बताया कि उस रोज जैसे ही वे सुरंग तक पहुंचे थे, ट्रेन में गाढ़े सफ़ेद रंग का धुआं भरने लगा था। लोग एकाएक घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। लगभग सबको लगा कि ट्रेन के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है। इसी अफरा तफरी में 2 यात्री ट्रेन से किसी तरह बाहर निकल आए। वे किस तरह से बंद ट्रेन से बाहर आ सके, इसके बारे में वह खुद भी नहीं जानते। बाद में उस सुरंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस हैरतअंगेज घटना के बाद भी ट्रेन का रहस्य और गहराता चला गया। कई लोगों के मुताबिक ट्रेन को किसी पारलौकिक ताकत ने जकड़ लिया और वह टाइम ट्रेवल करते हुए भूतकाल में पहुंच गई। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह 1840 के मैक्सिको में पहुंच गई थी। दशकों बाद मैक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया था कि इस अस्पताल में वह काम करती थी, वहां 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन वह सारे लोग मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो चुके थे। वह यह कहते जा रहे थे कि वह किसी ट्रेन से आए हैं, लेकिन डिटेल नहीं दे पा रहे थे। दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने थे और उसके पास जो सामान था वो उस दौरान के नहीं थे। इतना ही नहीं, इनमें से एक व्यक्ति के पास सिगरेट की एक डिब्बी थी जिस पर साल 1907 लिखा हुआ था और वो आज भी मैक्सिको में सहेज कर रखी हुई है। दावा किया जाता है कि ट्रेन ने टाइम ट्रैवल किया था और वो समय में पीछे चली गई थी। हालांकि ट्रेन गायब होने के बाद कहाँ गई और कैसे गायब हुई, यह अभी तक एक पहेली बनी हुई है। यहाँ तक कि इटली, रूस, जर्मनी और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया वो ठीक वैसे ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हुई थी। वैसे इस भूताल ट्रेन के बारे में कोई खास प्रमाण नहीं मिलते हैं। उस दौरान में इटली के कई सम्मानित स्थानीय लोगों को लेकर यात्रा करती और गायब हुई ट्रेन के बारे में स्थानीय स्तर पर खबरें आई और बाद में वह भी एकाएक हटा ली गई। इसका घटना का नामो निशान तक मिट रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं होने लगी जो इस गायब हुई ट्रेन की यात्रियों से जुड़ी होती है। दूसरे देश ही नहीं बल्कि खुद हमारे देश भारत में कई रेलवे स्टेशनों को रहस्यमय माना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बैगुन कोडोर रेलवे स्टेशन देश का सबसे हॉन्टेड स्टेशन है। इस स्टेशन का उद्घाटन 1960 में हुआ था। कहा जाता है कि एक संथाल रानी ने इसे खुलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। स्टेशन की शुरुआत में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक 7 सालों बाद रहस्यमय हादसे होने लगे। खौफ बढ़ने लगा और हालत ये हो गई कि यहाँ पर काम करने से रेलवे के लोग इनकार करने लगे और स्टेशन पर ताला लग गया। सालों तक यहाँ कोई भी ट्रेन नहीं रुकी थी।
ट्रेनें गुजरती भी तो इस रूट पर लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार से तेज कर देते ताकि भूथा ताकतें हमला न कर दें। इस जगह से ट्रेन की बुकिंग बंद हो चुकी थी। यहाँ तक कि रेल मंत्रालय के पास भी खबर जा चुकी थी और वैगन कॉरिडोर को कुछ हॉन्टेड स्टेशनों में रखा जाने लगा था। साल 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने वैगन कॉरिडोर स्टेशन को एक बार फिर चालू करवाया। अब यहाँ पर 10 से ज़्यादा है, लेकिन रात में न कोई ट्रेन रुकती है और न ही कोई मुसाफिर इंतज़ार करता है। लगभग 40 साल तक इस ट्रेन में घूमते फिरते के लिए विदेशी सैलानी आते रहे, जिन्हें हॉन्टेड टूरिज्म में दिलचस्पी थी। वैसे ये बात और है कि स्टेशन को दोबारा शुरू होने के बाद यहाँ पर किसी भी तरह की रहस्यमय एक्टिविटी नहीं देखी गई।